जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम जानेंगे प्रभु यीशु मसीह जी ने कितनी बार आंसू बहाए और आंसू क्यों बहाए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप एक कॉपी और पेन ले ले और कॉपी पर सब वचन लिख ले। प्रभु यीशु मसीह जी के महान और पवित्र नाम में मैं आज का वचन पढ़ने जा रहा हूँ। आमीन और हालेलुया जी। यूहन्ना 11 अध्याय उसका 32 से लेके 36 वचन तक हम पढ़ते हैं। जब मरियम वहां पहुंची जहां यीशु था तो उसे देखते ही उसके पांव पर गिर के कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। जब यीशु ने उसको और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा तो आत्मा में बहुत ही उदास हुआ और घबरा कर कहा, तुमने उसे कहाँ रखा है? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, चलकर देख ले। यीशु के आंसू बहने लगे। तब यहूदी कहने लगे, देखो वह उससे कैसी प्रीति रखता था। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यूहन्ना 11 अध्याय उसका 32 से 36 वचन पढ़ने के बाद हमें ये देखने को मिला कि जब प्रभु यीशु मसीह जी को पता चला कि लाजर नाम का लड़का मर गया है तो प्रभु यीशु मसीह जी के आंसू बहने लगे। ये आंसू क्यों बहने लगे? क्योंकि जो लाजर नाम का लड़का था और जो लाजर की दोनों बहनें थी, ये तीनों विश्वासी थे। विश्वासी का मतलब ये होता है कि ये तीनों प्रभु यीशु मसीह जी पर विश्वास करते थे, खुदा के वचनों पर विश्वास करते थे, प्रभु यीशु मसीह जी की आज्ञाओं में अपना जीवन बिताते थे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जी को जब पता चला कि विश्वासी लाजर नाम का लड़का मर गया है तो ये सुनकर प्रभु यीशु मसीह जी के आंसू बहने लगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जी लाजर को प्यार करते थे। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इन वचनों से हमें एक शिक्षा ये भी सीखने को मिलती है कि मान लो आप एक विश्वासी हो, आपकी अगर जिंदगी में दुख आ गया या परेशानी आ गई या तकलीफ आ गई तो याद रखना कि आपके दुख को देखकर प्रभु यीशु मसीह जी दुखी होते हैं। आपके परेशानी को देखकर प्रभु यीशु मसीह जी परेशान होते हैं। आपकी तकलीफों को देखकर प्रभु यीशु मसीह जी को तकलीफ होती है, क्योंकि आप विश्वासी हो और ईमानदारी से आप प्रभु यीशु मसीह जी को फॉलो करते हो, प्रभु यीशु मसीह जी की आज्ञा को मानते हो। इसलिए आपके दुख को देखकर प्रभु यीशु मसीह दुखी होते हैं, आपकी परेशानी को देखकर प्रभु यीशु मसीह जी परेशान होते हैं और आपकी तकलीफों को देखकर प्रभु यीशु मसीह जी को तकलीफ होती है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जैसे हमने देखा यूहन्ना 11 अध्याय उसका 32 से 36 वचन कि प्रभु यीशु मसीह को जब पता चला लाजर मर गया तो प्रभु यीशु मसीह के आंसू बहने लगे। और हमें यह भी पता है कि बाद में प्रभु यीशु मसीह जी ने उसी मरे हुए लाजर को जिंदा कर दिया था। ऐसा ही मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस वक्त विश्वासियों के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। अगर आप सच्चे भक्त हो, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा में चलते हो, तो चाहे दुख है, चाहे परेशानी है, चाहे बीमारी है, प्रभु यीशु मसीह जी आपके सारे दुखों को, परेशानियों को, बीमारियों को दूर करेंगे। तब आपके रोने वाले जो आंसू होंगे वो खुशी के आंसू में बदल जाएंगे। जैसे लाजर की बहनों के जो दुख भरे आंसू थे, वो जब लाजर जिंदा हुआ, प्रभु यीशु मसीह ने जब लाजर को जिंदा किया, तब लाजर की दोनों बहनों के जो दुख वाले आंसू थे वो खुशी वाले आंसू में बदल गए। ऐसे ही हम विश्वासियों के साथ भी होगा। अगर हम ईमानदारी से प्रभु यीशु मसीह के वचनों में चलते हैं तो खुदा हमारे दुख, परेशानियां, बीमारियां दूर करके हमारे दुख भरे आंसुओं को खुशी के आंसुओं में बदल देता है। ठीक है मेरे प्यारे भाई और बहनों, जिंदगी में कभी भी दुख, परेशानियों, तकलीफों से घबराना मत, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जी आपके साथ है और आपके सारे दुख, परेशानियां, बीमारियां सब दूर करेंगे और आपको खुशियां प्रदान करेंगे। आमीन और हालेलुया जी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अभी हम एक और वचन पढ़ेंगे जहां पे हमें पता चलेगा प्रभु यीशु मसीह जी ने कितनी बार आंसू बहाए और आंसू क्यों बहाए।
अभी हम एक और वचन पढ़ेंगे, लूका 19 अध्याय उसका 41 से 43 वचन तक। जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया। यहाँ यीशु जी की बात हो रही है। जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया और कहा, क्या ही भला होता कि तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वह तेरी आंखों से छिप गई है। क्योंकि वह दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांध कर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये यरूशलेम था जिस नगर को देखकर प्रभु यीशु मसीह जी रोने लगे थे। ये रोने इसलिए लगे थे क्योंकि आपको मैं एक और वचन दिखाता हूँ। लूका 13 अध्याय उसका 34 वचन। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हे यरूशलेम, तू जो भविष्यवक्ता को मार डालती है और जो तेरे पास भेजे गए उन्हें पथराव करती है। और कितनी बार मैंने ये चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठे करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठे करूं, पर तुमने ये ना चाहा। तो प्रभु यीशु मसीह जी ने यरूशलेम नगर को देखकर क्यों रोने लगे? क्योंकि ये जो यरूशलेम के लोग थे, इन्होंने अपना मन नहीं फिराया था। ये पाप में लगे हुए थे, भविष्यवक्ता को मार डालते थे, भविष्यवक्ता पर पथराव करते थे। ये कहने को तो कहते थे हम खुदा को मानते हैं, पर सच्चाई ये थी ये खुदा की आज्ञाओं में नहीं चलते थे। इसलिए अब हम वही वचन पढ़ते हैं जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह जी रोने लगे थे। लूका 19 अध्याय उसका 41 से 43 वचन। जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया और कहा, क्या ही भला होता कि तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता, पर तो अब वह तेरी आंखों से छिप गई है। क्योंकि वह दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांध कर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु जी इसलिए रोए थे क्योंकि यरूशलेम के लोगों ने मन नहीं फिराया, उन्होंने पापों से तौबा नहीं की, परंतु इसके विपरीत उन्होंने भविष्यवक्ता को जो यरूशलेम में भेजे गए थे उन पर पथराव भी किया, उनको मार भी डाला और अपनी जिंदगी पाप में जीते रहे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जी जब यरूशलेम में जा रहे थे, यरूशलेम नगर को जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह ने देखा, तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह को रोना आ गया। क्योंकि यीशु को पता था कि अब इन्होंने जो भी पाप किए हैं उनकी इनको सजा मिलेगी। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, इन वचनों से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर एक विश्वासी मन नहीं फिराता, अगर एक विश्वासी पाप में जीवन जीता रहता है, तो खुदा ऐसे विश्वासियों को देखकर रोता है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह जी को मत रुलाओ और अपने पाप करना बंद कर दो, हर बुराई छोड़ दो प्रभु यीशु मसीह के महान और पवित्र नाम में, आमीन और हालेलुया जी। अभी एक आखिर का वचन और पढ़ेंगे कि प्रभु यीशु मसीह जी ने कितनी बार आंसू बहाए और आंसू क्यों बहाए। अभी एक और वचन पढ़ते हैं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। इब्रानियों 5 अध्याय उसका 7 से 9 वचन। उसने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। और पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अभी आप देखो इब्रानियों 5 अध्याय उसका 7 वचन में क्या लिखा गया है। उसने यानी प्रभु यीशु मसीह जी ने उसने अपने देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने आंसू बहा कर प्रार्थना और विनती क्यों की, ये हमें जानना जरूरी है। इसके लिए हम एक
यशाय नबी के द्वारा एक वचन को पढ़ते हैं, जो यशाय नबी ने बोला था। यशाय की पुस्तक से हम एक वचन को पढ़ते हैं इस इब्रानियों के 5 अध्याय और 7 वचन को समझने के लिए। आमीन और हालेलुया जी। पुराने नियम से यशाय 53 अध्याय उसका 5 वचन, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। यहाँ प्रभु यीशु मसीह की बात हो रही है। ठीक है मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी हम वही वचन पढ़ते हैं हिब्रू वाला। अभी यहाँ पे देखो मेरे प्यारे भाई और बहनों, इब्रानियों 5 अध्याय उसका 7 वचन में, उसने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थना और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पे अभी आप मुझे ये बताओ, प्रभु यीशु मसीह जी को आंसू बहाने की क्या जरूरत थी? प्रभु यीशु मसीह जी को मरने की क्या जरूरत थी? प्रभु यीशु मसीह को इतना दुख उठाने की क्या जरूरत थी? इसका कारण ये था क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जी ने जो दुख उठाया वो हमारे पापों के लिए उठाया। प्रभु यीशु मसीह जी ने जो मृत्यु सही वो हमारे पापों के लिए मृत्यु सही। प्रभु यीशु मसीह जी ने जो आंसू बहा कर अपने पिता परमेश्वर से प्रार्थना की, वो आंसू हमारे लिए बहाए, क्योंकि जो आंसू हमने बहाने थे वो हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह जी आंसू बहा रहे, क्योंकि हमको आंसू ना बहाने पड़े। हमारे पापों की खातिर प्रभु यीशु जी मर रहे हैं, क्योंकि हमको मरना ना पड़े, हम नरक में ना जाए, बल्कि हमें अनंत जीवन मिले। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, जैसे यशाय 53:5 में क्या लिखा है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। यही इब्रानियों 5 अध्याय उसका 7 वचन में यीशु जी ने इसलिए आंसू बहाए क्योंकि वो हमको प्यार करता है, वो हमारे पापों की खातिर वो क्रूस पे मरा ताकि हमें नरक की आग में से जाने को बचाए, हमें अनंत जीवन दे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जी ने क्रूस पे अपना बलिदान दिया। प्रभु यीशु मसीह जी इसलिए रोए, इसलिए आंसू बहाए ताकि हमें आंसू बहाना ना पड़े नरक की आग में। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जी ने अपने आंसू बहाए। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह जी को ना आंसू बहाने की जरूरत थी, ना ही उनको दुख उठाने की जरूरत थी, ना ही प्रभु यीशु मसीह जी को मरने की जरूरत थी। प्रभु यीशु मसीह जी ने आंसू इसलिए बहाए कि हम लोगों को नरक की आग में आंसू ना बहाने पड़े। प्रभु यीशु मसीह जी इसलिए मरे ताकि हम लोगों को नरक की आग में हमेशा के लिए ना मरना पड़े। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जी ने आंसू बहाए थे कि हम को आंसू नरक की आग में ना बहाने पड़े। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं ये विश्वास करता हूँ कि आज के वचनों से आपने जान लिया कि प्रभु यीशु मसीह जी ने कितनी बार आंसू बहाए और क्यों बहाए। आंसू इसलिए बहाए क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जी हमको प्यार करते हैं। प्रभु यीशु मसीह जी हमको मन फिराव का मौका देना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह जी हमको स्वर्ग में देखना चाहते हैं और नरक की आग में जाने से बचाना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह जी हमको। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जी ने हर बार अपने आंसू बहाए। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, अपना जीवन उस खुदा के लिए जियो जो हमारी दुख को देखकर, हमारी मृत्यु को देखकर, हमारी परेशानियों को देखकर खुद रोता है। इसलिए अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह जी के लिए जियो, ईमानदारी से जियो, पवित्रताई में जियो, प्रभु यीशु मसीह जी का ही गुणगान करते रहो और उनके पिता परमेश्वर जी का ही गुणगान करते रहो अब से लेकर हमेशा तक। आमीन और हालेलुया जी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं विश्वास करता हूँ कि आज के वचनों से आपको भी खूब आशीष मिली और मुझे भी खूब आशीष मिली। आज के वचनों से आपने भी बहुत कुछ सीखा और मैंने भी बहुत कुछ सीखा, और हमारे पिता परमेश्वर जी और उनके प्यारे पुत्र प्रभु यीशु मसीह जी की महिमा अब से लेकर युगानुयुग तक स्वर्ग में और धरती पर और धरती के नीचे होती रहे। आमीन और हालेलुया जी। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन और हालेलुया जी।